तो अब देखिए क्वेश्चन और हम लोग 10 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, क्या बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें आपको क्यू को क्या करना है, समकोण बनाना है। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए जिसका नाम लिख लीजिए पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है, हमने लिख लिया, राइट। अब उसके बाद में बोला है क्यू को समकोण लेना है, 90 का कोण बना लेना है। फिर बोला है पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 बोला है, तो ये लिख देता हूं, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में क्या बोला है, क्यू क्या है, समकोण है, मतलब 90 है। ठीक है, और क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है, 25 cm है। और क्या दिया है, पी क्यू बराबर कितना है, 5 cm है। पी क्यू का मान यानी ये पी क्यू मान लिया है, तो ये हमको पता नहीं है तो इसको हम एक्स मान के चलते हैं। तो मान लेते हैं, माना क्यू आर बराबर कितना मान लेते हैं, x cm मानते हैं। कितना मान लिया, x। तो यहाँ पे इस क्यू आर के जगह पे अगर हम ये x यहाँ डालते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से पी आर निकल जाएगा। पी आर बराबर यहाँ पे हम क्या डालेंगे, देखो पी क्यू आर के मान कितना x है, तो यहाँ पे अगर आप x डालेंगे तो ये उधर चल जाएगा, यानी 25 माइनस x हो जाएगा पी आर का वैल्यू। ठीक है, पता चल गया, ये हमें पता चल गया इसका वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है, अब हमें करना क्या है, तो हमें सब पता चल गया, यानी पी आर का वैल्यू पता चल गया। देखो पी आर का वैल्यू कितना निकल गया, 25 माइनस एक्स पता चला, और इसको हमने एक्स माना था। ठीक है, और इसका वैल्यू तो 5 दिया ही है, तो यहाँ से तीनों भुजा हमें पता हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, कहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे, कहाँ पे, त्रिभुज किसमें, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर में। थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, त्रिभुज पी क्यू आर में कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस से अच्छा आपको क्या कहे हैं कि कर्ण का वर्ग यानी ये पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होता है। समझ गए, तो पी आर का मान कितना है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पी क्यू का मान कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर, तो क्यू आर को क्या माने हैं, एक्स माने हैं। देखिए यहाँ पे क्यू आर एक्स माने हैं। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो 25 ए स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह 25, बी की जगह एक्स है, प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर बराबर है, तो बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, फिर प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देना है, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। अब आगे लिखना है, इसको क्या लिखेंगे हम, तो 5 के 25 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 माइनस 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 एक्स, और इधर बराबर में क्या बचा है, 25, राइट। अब इधर माइनस 50 एक्स को इधर छोड़ देते हैं, ये 25 में से 625 जाके उधर घटेगा, तो ये माइनस 50 एक्स उधर माइनस 600 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए x का वैल्यू निकालेंगे तो 600/50, एक शून्य से एक शून्य, 12 बचे 60, यानी x का मान आ गया 12 cm। कितना आ गया, 12 cm। तो जब हमें x का मान पता चल गया तो अब क्या निकालना है, यानी x का मान ये मेरे को पता चल गया ना कि ये 12 आ गया, और यहाँ पे 12 रखेंगे x के ज्यादा कितना आएगा, 13 बचेगा, 25 में से 12 कम होगा तो कितना आएगा, 13 आ जाएगा, ये आपको पता चल जाएगा 13 हो जाएगा। समझ गए ना। अब यहाँ से आप मान निकालिए, साइन पी बोला है, इसलिए क्या बोला है, साइन पी। साइन पी क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी पी बाई एच होता है, पी बाई एच।
तो पी बाई एच होता है ना, तो पी बाई एच का मतलब क्या है, यहाँ पे पी बाई एच होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे रख देते हैं, शुद्ध नहीं तो पी बाई एच, तो पी के मतलब क्या होता है, पी के साथ, ये देख रहे हैं पी है ना, तो पी के सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी कि 12 है, और एच एच का मतलब 13 आया है, ठीक है, ये निकल गया पहला। फिर बोला है कॉस पी, तो क्या लिखेंगे अब, कॉस पी क्या होता है, कॉस का मतलब आधार होता है, आधार बटा कर्ण, तो पी, पी के सामने वाला ये तो लंब है ना, तो आधार कौन है 5, तो 5 बटा कर्ण कितना है 13, ये 13 आया है। अब क्या निकालना है लास्ट में मेरे को, tan पी निकालना है, क्या निकालना है, tan पी, यहाँ पे लेके लिख देता हूँ छोटा सा, tan पी, तो ध्यान दीजिए tan पी कैसे लिखाएगा, तो tan का सूत्र होता है p बाई एच, नहीं p बाई बी, यानी लंब बटा आधार, तो यहाँ पे p के सामने ये तो लंब हो गया 12, और आधार क्या बच गया, ये 5, तो 12/5 इसका राइट आंसर हो गया। तो यहाँ आपका सब आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अच्छी तरह से इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे उतार लीजिए। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें सत्य और असत्य कथन को पहचानना है, बताना है और उत्तर की पुष्टि करते हुए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये सत्य है कि असत्य है, हम पहले बताएंगे, ठीक है। तो tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, सही है, होता है। tan a का मान 1 से ज्यादा भी होता है, आपको पता होनी चाहिए कैसे होता है कि नहीं। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है कि नहीं, तो 1 के बराबर हो गया कि नहीं। tan a का मान आप अभी पीछे भी पढ़े थे, tan a का मान इतना भी हो जा रहा था, हो रहा था कि नहीं। इसको अगर भाग देंगे तो 2 पॉइंट कुछ आ रहा है, इसको भाग देंगे तो 5 गुना 10 2 5 24, यानी कि 2.4 आ रहा है, यानी 1 से ज्यादा हो जा रहा है। तो ये कम, 1 से कम होता है, ये बोला गया है सदैव, मतलब हमेशा 1 से कम होता है, ये गलत है। 1 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, इतना भी हो सकता है। क्योंकि आप tan 45 का मान देखे ना, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। चलिए छोड़िए, tan आप 60 का ही मान ले लीजिए, कितना होता है, √3 होता है कि नहीं। तो ये भी कितना होता है, 1 दशमलव कुछ कुछ आएगा ना, 1.732 ऐसे कुछ आएगा। तो देखिए 1 से ज्यादा है कि नहीं, 1 है कि नहीं, तो बोल रहा है कि सदैव 1 से कम होता है, गलत है, महान मूर्ख आदमी। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, उत्तर हम क्या लिखेंगे, असत्य है। क्या लिखेंगे, इसका उत्तर असत्य, असत्य है। क्या है, असत्य है। क्यों भैया, क्योंकि tan a का मान, tan a का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता है, सदैव 1 से कम नहीं होता है, नहीं होता है, हमेशा 1 से कम नहीं होता है, मतलब ज्यादा भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है, ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, असत्य है इतना। आगे देखते हैं, मतलब कम हमेशा कह रहा है 1 से कम होता है, ये कोनो जरूरी थोड़े ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, और नहीं भी हो सकता है। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान इतना होगा। सेक का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, एच बटा बी, हो सकता है, सही बोला है। कोण ए के किसी मान के लिए, ये आपका सत्य है, सत्य है। क्यों भैया, क्योंकि सेक का सूत्र होता है एच बटा बी, और एच हमेशा ये पता होनी चाहिए कि ये बी से क्या होता है, ज्यादा होता है, ये हमेशा एकरा से ज्यादा होता है। देख रहे हैं ना, 5 से 12 क्या है, ज्यादा है, तो हो सकता है, संभव है, तो सत्य है। क्योंकि क्या, सेक ए का मान 12/5 हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि एच जो होता है ना, एच जो होता है क्या होता है, बी से ज्यादा होता है ना। क्योंकि आप क्या देख रहे हैं, इतना हो सकता है,
हो सकता है ना, क्योंकि इतना हो सकता है, ठीक है ना। जहां आपका क्या बोला है, जहां आप देख रहे हैं क्या है, एच जो है हमेशा बी से क्या है ज्यादा है, इसलिए हो सकता है। चलो ये तो दूसरा भी हो गया, सत्य है असत्य है हमने पता चल कर लिया, पहला दूसरा यानी 1 2 हो गया। अब चलेंगे तीसरा और चौथा बनाएंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे, चलिए तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है कि cos ए के कोसेकेंट के मान होता है, ये तो गड़बड़ है। कॉसेक कॉस, ये देखो तीसरा सवाल, ये क्या है असत्य है, उत्तर क्या लिखोगे असत्य है, असत्य है, क्योंकि cos ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए संक्षिप्त रूप नहीं है, है ना, संक्षिप्त रूप नहीं है, संक्षिप्त रूप नहीं है, बल्कि कितना होगा, बल्कि इसका रूप जो होगा किसका, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप किसका, ये संक्षिप्त रूप है कोसेक का, बल्कि यह साथी का रूप है कोसेक ए को ए के इतना के लिए संक्षिप्त रूप है, ठीक है। क्योंकि यह जो है यानी कि कोसेक को क्या करेंगे, अब ये देखो छोटा सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें हम केवल इतना ही लिखकर छोड़ सकते हैं, ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं। हम यहाँ पे लिख दिए कि इसका ये कॉस ए के कॉस कॉसकेंट के लिए संक्षिप्त रूप नहीं है, समझ जाएगा आदमी कि इसका रूप नहीं है, होगा किसका भैया, तो यहाँ पे आप कॉसेक ए का ये कॉसकेंट का रूप होता है, ठीक है। ये कॉसकेंट जो होता है किसका रूप होता है, कॉसेक ए का होता है, याद रखिए, कॉस का नहीं होता, कोसाइन होता है उसका, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गया। चलिए अब चौथा देखते हैं, 4 नंबर देखिए, ये तीसरा कंप्लीट, चौथा देखिए कॉट ए, ये कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये गलत है, क्या लिखोगे असत्य है, क्योंकि क्योंकि कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है, गुणनफल नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा यह सत्य है, क्यों भैया, क्योंकि कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल कभी नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है, ये एंगल है, ओके। चलिए ये बात तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4, अब देखते हैं 5 नंबर, इसको मिटाते हैं। चलिए लास्ट देखते हैं 5 नंबर, ये 4 भी हो गया, 5 नंबर, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान उतना, सत्य है कि असत्य, ये तो गलत हो गया भैया, क्यों भैया, ये लिखोगे असत्य है, असत्य है, क्योंकि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 नहीं होगा, नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता है, क्यों भैया, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऊपर जो होता है P होता है, नीचे H होता है, और यहाँ पे P जो है ऊपर होता है P और नीचे होता है H, और याद रखिएगा कि H जो हमेशा होता है ये बड़ा होता है P से, और ये छोटा दे रहा है, तो कहाँ से होगा, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये B जो है देख रहे हैं ना, 3 जो है किससे, ये 3 जो है क्या हो रहा है, छोटा है किससे, 3 जो है छोटा है 4 से, है ना, 3 जो छोटा है कितना से, 4 से, यानी
कौन सी एच छोटा दिखा रहा है काफी से टी से, देख ना, क्योंकि इतना जो है इतना नहीं हो सकता है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है देख रहे हैं, ये तीन जो है, ये तीन जो है 4 से छोटा दिख रहा है, यानी पी जो है एच से छोटा है कि नहीं, इसलिए बात समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको सत असत लिख देना है। ये आपका कंप्लीट हो गया 11 नंबर क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में एंट्री मारेंगे अगले